talking about the rain droplet when it just fall from the cloud. So at this point, its acceleration is 9.8 meter per second square. ठीक है. uh, at this point 9.8 meter per second square, which is acceleration due to gravity, and at this point the weight is there. Weight is present of the droplet, but there is no drag force, air drag force नहीं है यहाँ पर. When the droplet just move downward, the air drag force starts creating. वेट का एरो तो सेम ही है, क्यों? क्योंकि जो रेन ड्रॉपलेट का वेट है वो तो वही रहेगा, बट आहिस्ता आहिस्ता जो ड्रैग फोर्स है, एयर ड्रैग, हवा की जो एयर ड्रैग फोर्स है वो बढ़ती जाएगी. अ पॉइंट केम ड्यूरिंग दिस इट्स जर्नी, अ पॉइंट केम वेयर द एयर ड्रैग फोर्स विल बी इक्वेटेड with the weight. The both forces will be cancel out each other and the net force becomes zero on the droplet. If the net force is zero on the droplet, so according to second law of motion, F is equals to ma. If force is zero, then acceleration is zero. ठीक है. तो इस पॉइंट पर जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्रॉपलेट की जीरो हो जाएगी. अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई है, तो आई कैन से एट दिस पॉइंट दैट द ड्रॉपलेट हैज अचीव द डायनामिक इक्विलिब्रियम. Droplet has achieved the dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium in which the acceleration is zero, but the body is moving. ठीक है. अब यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर टिल द ड्रॉपलेट हिट्स द ग्राउंड, इस पॉइंट से लेकर जब नेट फोर्स जीरो हो गई है, यहाँ से लेकर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, द एक्सेलरेशन विल रिमेन जीरो. अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी यानी कि जो ड्रॉपलेट है उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी. इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज अचीव्ड by the which is achieved when the two forces equate each other, the drag force and weight. Net force becomes zero, acceleration becomes zero, terminal velocity has been achieved. ठीक है. तो हम नेट फोर्स की इक्वेशन क्या बनाते हैं? नेट फोर्स इक्वल्स टू वेट माइनस एयर ड्रैग फोर्स. जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो. तो ये जो सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, ये सारी इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है. तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट जहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो हो रही है, ये वाला पॉइंट, एक्सेलरेशन क्या होगी, क्या बोलोगी? बढ़ रही है या कम हो रही है? व्हाट यू विल से? सेम नहीं रहेगी, जीरो रहेगी. टर्मिनल वेलोसिटी है ही वही वेलोसिटी, यहाँ से लेकर ये वाले पॉइंट से लेकर जब तक बॉडी ज़मीन पे हिट ना कर जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगी. इसकी कहानी तो हो गई ना. टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही है कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ज़ीरो. मैं ये वाले पाथ की बात कर रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक. एक्सेलरेशन कम हो रही है या बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? देखो, इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, ज़ीरो हो गई है ना. और यहाँ एक्सेलरेशन क्या थी? 9.8. यहाँ क्या थी? 9.8. और जब एयर ड्रैग फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे ज़ीरो हो गई. तो यहाँ पर 9.8 और यहाँ ज़ीरो. तो 9.8 से ज़ीरो कैसे हुई? कम होते होते ही हुई, ज़ीरो हुई होगी ना. समझो यहाँ पर 9.8 है, लेट्स सपोज यहाँ 8.6 हो गई, यहाँ
2.3 हो गई, यहाँ 1.2 हो गई और यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जब ड्रॉपलेट फॉल हुआ था, या अगर हम स्काई डाइवर्स की एग्जांपल ले लें कि व्हेन दे जस्ट फॉल फ्रॉम देयर प्लेन, जब वो फॉल होते हैं तो उनकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आपने अक्सर उनकी मूवमेंट देखी होगी, स्काई डाइवर्स एक पॉइंट पर आके वो नहीं सब आपस में हाथ पकड़कर एक सर्कल बना लेते हैं आसमान पे, तो ऐसा लगता है उनके जो वो स्टैटिक हो गए हैं, ऐसा लगता है वो रुक गए हैं वहाँ पर। वो एक्चुअली रुके हुए नहीं होते, वो नीचे डाउनवर्ड मूव ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी स्मूथ टर्मिनल वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं कि वो ऐसा हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो रेस्ट में आ गए, क्योंकि उन्होंने डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया होता है। और जब वो ज़मीन के करीब आने लगते हैं, करीब आने लगते हैं, तो ऐसे ही हिट करेंगे तो इनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो ज़मीन पे गिर के तो मर जाएँगे बेचारे, ठीक है? तो वो जैसे ही एक ख़ास डिस्टेंस तक आते हैं, उस वक़्त अपना पैराशूट खोल लेते हैं। जैसे ही वो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ही वो उस एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर जैसे ही अपना पैराशूट खोलते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है वो नीचे आने की बजाय थोड़ी ऊपर जाती है पहले। जैसे ही पैराशूट खोलते हैं ना, होता क्या है, ये वाला पॉइंट तो पहले ही अचीव हो चुका होता है, जब वो अपने हाथ पकड़ रहे हैं और वो पूरा सर्कल बना रहे हैं और जो भी करतब दिखा रहे हैं, वो टर्मिनल वेलोसिटी उनकी अचीव हो चुकी होती है। अब वो जो नीचे आ रहे हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं, लेकिन वो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उस वेलोसिटी के साथ वो हिट करेंगे ज़मीन पे तो वो मर जाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना पैराशूट खोलते हैं। आपको पता है पैराशूट का एरिया कितना बड़ा होता है ना, उसका पैराशूट का एरिया इतना इसलिए बड़ा होता है ताकि एयर ड्रैग फोर्स बढ़े, हवा का जोर ऊपर जाए। जैसे ही एयर ड्रैग बढ़ता है, उनका पैराशूट नीचे आने की बजाय ऊपर लेके जाता है थोड़ा सा। ऊपर जाने का मकसद है कि वेलोसिटी को कम करता है, वो जो उनकी हाई स्पीड बढ़ चुकी होती है ना, उसको डाउन करता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होते हैं और उनकी स्पीड जो है वो स्लो 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 होते होते दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है और स्मूथली जो है वो ज़मीन पे हिट करते हैं। तो वो यहाँ जो बात कर रहे थे वो ये, इस क्वेश्चन बहुत आसान ही क्वेश्चन है ये, टर्मिनल वेलोसिटी का पूछ रहे थे कि जब उसने एट विच पोजीशन डज शी हैव टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमें पता है कि जब भी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी, टर्मिनल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी in which the acceleration becomes zero. So this is not accelerating. और ये जितना भी कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का, ये फ्लूइड डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है और इसमें हवा का होना ज़रूरी है। अगर हम ये पूरा काम वैक्यूम में क्रिएट करवाएं, हम किसी चीज़ को नीचे फेंकें और वैक्यूम में, तो वैक्यूम में कोई एयर पार्टिकल नहीं होता, ग्रेविटी तो होती है ना वैक्यूम में, एयर पार्टिकल नहीं होता, तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी भी अचीव नहीं होगी। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक?